बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है और इस कायनात का मालिक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। एक नया टॉपिक है आपके लिए, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, अ पर्सन हु कंट्रोल्स देयर टाइम एंड हैबिट्स कैन इम्प्रूव देयर एंटायर लाइफ। जो शख्स अपने वक्त और आदतों को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना लेता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और लेक्चर में नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 10th और हमारे टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक आप इससे फेमिलियर नहीं थे। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, आपको पता चले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इसको हमने किस तरह चैप्टर को लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं complex number. A complex number is a number expressed in the form of x plus iota y. Now what is this iota? ये aorta क्या चीज़ है, इसको आपने क्या पढ़ना है, aorta, I O T A। और इसको हम शो करेंगे इस तरह से एक छोटे से आई के साथ। ठीक है जी, ये आपका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, एओटा। क्या बोलेंगे, एओटा। तो इन सारी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ी सी आप चीज़ें देख लें कि हम इसको सॉल्व क्यों करते हैं, इस तरह हमने क्यों इसको, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इन नंबर्स की। जब हमारे पास रियल्स नंबर हैं जिसमें दुनिया जहाँ के नंबर आ सकते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गए जी। इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आएँ। अगर हम, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। हमने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम 1 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। स्क्वायर रूट जब भी हम ओपन करते हैं तो आपका आंसर प्लस माइनस में आता है। अब इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन है, एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 1 को जब हम इधर मूव करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर नहीं देगा, वो साइंटिक्स एरर दे देता है। माइनस यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपके पास माइनस के साथ कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एओटा एक नंबर जो है वो ऐड किया गया है मैथ्स के अंदर, और जिसकी वजह से कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐड किए गए हैं। एओटा की सिंपल वैल्यू क्या है, एओटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस 1। एटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस 1। अब कोई भी क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जैसे हमारे पास है माइनस 9 स्क्वायर रूट। अब इसका आंसर तो हम नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैथ्स एरर आ जाएगा, साइंटिक्स एरर आ जाएगा कि इसका कोई सलूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एओटा की मदद से सॉल्व करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, देखें ये क्या है, इसको अगर मैं अलहदा करूँ, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मैंने आपको बताया है कि एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है। तो मैं माइनस 1 की जगह पे लिख लेता हूँ एओटा स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3 एओटा। तो ये इसको कैलकुलेटर पे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखें, ये कैलकुलेटर के ऊपर अगर मैं लिखूं माइनस 9 और इसका आंसर निकालूं तो क्या आ रहा है, 3 एओटा। ठीक है, अगर आप आम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे साइंटिक्स एरर या नो सोल्यूशन का ऑप्शन दे देगा कि आप माइनस के साथ स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से ये कम्प्लेक्स नंबर ऐड हुए हैं। अब इसको, इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग एज सच नहीं होगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्यों वजूद में आए, किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बने।
अब कम्प्लेक्स नंबर हैज़ टू पार्ट्स और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी रेपिटेशन आप बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में देखेंगे, इवन हर क्वेश्चन में ये लफ्ज़ आपका इस्तेमाल होगा, एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर। इसको याद कर लें कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, ए प्लस बी एओटा। ए आपके पास क्या है, रियल पार्ट होगा, और बी आपके पास क्या होगा, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, और आई आपका जो यूनिट है वो किसके बराबर होगा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स अब कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर्स आर एसेंशियल फॉर मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड MRI इमेजिनिंग। तो ये सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे ये कम्प्लेक्स नंबर आपके यूज़ होते हैं, जिनका एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या चीज़ याद रखनी है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको आपने नहीं भूलना। ये हमारा हर क्वेश्चन में अब आपके पास यूज़ होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब उन्होंने सिंप्लीफाई किया है जी, कि सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 है, एओटा 5 है, इसको सिंप्लीफाई करें, एओटा 16 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब अगर आप देखें हमारे पास गिवन क्या है, एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने इसको मल्टीपल्स ऑफ 2 में कन्वर्ट करना है, यानी एओटा स्क्वायर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -1। क्या वैल्यू लिखेंगे, -1। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगी इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने किस तरह से क्वेश्चंस को लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एओटा स्क्वायर। एओटा 5 है। अब 5 को आपने कोशिश करनी है, मल्टीपल्स ऑफ 2 हमारे पास क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। एक चीज़ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके माइंड में बता दूँ, -1 की पावर अगर आपके पास इवन नंबर्स में है, यानी 2 है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 4 है तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। 6 है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 8 आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर -1 का साइन आपके ऊपर पावर में और नंबर्स हैं, और नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, यानी -1 के ऊपर अगर इवन नंबर्स हैं तो आपका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और -1 के ऊपर अगर आपका पावर में जो नंबर है वो ऑड नंबर है तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। ये चीज़ भी अगेन एंड अगेन इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में रिपीट होगी। तो अभी से अगर ये चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं एओटा स्क्वायर, यानी इसको हमने कन्वर्ट करना है एओटा स्क्वायर में। इसको मल्टीपल्स ऑफ 2 में हम कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2। वो देखें कैसे, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एओटा 4 डॉट एओटा, यानी 4 और 1 कितने हो गए, 5, यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपके पास कोई डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब एओटा 4 को हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी बेसिकली तो आपने घूम फिर के इसको एओटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और साथ एओटा जो ये वाला इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो -1 स्क्वायर डॉट एओटा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इवन नंबर में पावर होगी तो आपका माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 1 डॉट एओटा, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, एओटा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, एओटा स्क्वायर 16। अब मल्टीपल्स ऑफ 2 में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये आसान है, एओटा का स्क्वायर और होल पावर में इसको क्या कर सकता हूँ, 8, क्योंकि 8 2 ज़ार 16, आपकी सीधी सीधी मल्टीपल्स ऑफ 2 के साथ डिवीजन होगी। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, एओटा स्क्वायर आपका -1 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1 होल रेज टू पावर 8। और ये चीज़ भी आप सीख चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आपका माइनस के ऊपर साइन इवन नंबर में आएगा तो आपका साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, +1। यहाँ तक क्लियर है।
तो इस चीज़ को देख लें कि ये चीज़ हम बार बार यूज़ करेंगे और ये एक्सक्यूज मी, इवन नंबर्स और नंबर्स, ये आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके पास यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है कहीं भी, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट्स डाल के 8 डालें, वो आपको 1 आंसर दे देगा। लेकिन इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जी करते हैं पार्ट 2। अब आपको समझ आ गई है कि एओटा के क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चीज़ क्या है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, एओटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। जी करते हैं। अब सबसे पहले ये एक्सपोनेंट में है 19, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको पॉजिटिव करना है कि विद द माइनस इन द एक्सपोनेंट पावर में माइनस हो तो हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसका तरीक़ेकार क्या है, आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको पावर को नीचे ले आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसको मैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो जब इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो माइनस एओटा होल पावर क्या हो जाएगा आपका 19 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। छोटे छोटे स्टेप में क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट है, तो आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर रहे। अब यहाँ पे आप देखें, एओटा के साथ जब भी माइनस आएगा हम उसको एओटा से अलहदा कर देंगे, और ये माइनस नहीं है, माइनस के साथ डिजिट क्या होता है 1, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा जाता। किसी भी वेरिएबल के साथ एक्स वाई के साथ भी हम 1 नहीं लिखते, इसी तरह एओटा के साथ भी हम 1 नहीं लिखते। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम -1 को अलहदा कर देंगे और एओटा को हम अलहदा कर देंगे, और होल पार क्या होगा आपका 19। ठीक हो गया जी। अब आपको पता है एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी पावर होती है वो दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हो सबकी पावर बन जाती है। अब यहाँ पे 1/-1 होल पावर 19 मल्टीप्लाई बाय एओटा 19। -1 के ऊपर भी 19 आ गया, एओटा के ऊपर भी 19 आ गया। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि -1 के ऊपर पावर ऑड नंबर में होगी तो रिमेन्स द सेम, ये -1 ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पावर जो है वो आपके पास आ जाती है इवन नंबर्स में, तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। 19 ऑड नंबर है तो मैं इसको -1 ही रहने दूंगा, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, एओटा 19। अब एओटा 19 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एओटा स्क्वायर में, मतलब आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 में इसको कन्वर्ट करना है। तो 19 के करीब तरीन 2 के मल्टीपल्स में क्या आ जाता है 18। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, 2 का टेबल तो आता है ना सबको। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एओटा 18 डॉट एओटा, यानी 18 और 1 19 को हमने ब्रेक कर दिया। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं, डॉट भी डाल सकते हैं। अब 18 को अगर 2 के मल्टीपल्स के ऊपर आप करें तो आपका क्या बन जाएगा, 1/-1 मल्टीप्लाई बाय एओटा स्क्वायर होल पावर 9 इंटू एओटा। ठीक है जी। इस वजह से हमने उसको एओटा स्क्वायर बनाने के लिए, हमने ये वैल्यू अंदर पुट करने के लिए एओटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और ये काम हमने हर क्वेश्चन में, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है जी, इसलिए ये तो आपके को पल्ले बांधना पड़ेगा जी। अब -1 को हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एओटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, एओटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, और ऊपर आपके पास पावर क्या आ गई है, ये आपका हो गया 9। ठीक है। और ये आपका एओटा वैसे ही रह गया। अब फिर दोबारा देखें, -1 के ऊपर पावर आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स में, इट मीन्स कि इट रिमेन्स द सेम, ये -1 ही रहेगा। ठीक है जी। तो एक स्टेप हम और कर लेते हैं, 1/-1 मल्टीप्लाई बाय -1 और आपके पास एओटा। अब -1 इंटू -1 क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और एओटा आपका क्या आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी 1 एओटा आपके पास आ गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने चैप्टर नंबर 1 में क्लास 9th में रियल नंबर्स में आपने ये सीखा था कि आप किसी भी वैल्यू को, रेडिकल साइन को रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एओटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो हम ये यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एओटा स्क्वायर, यानी इसको अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो आप इसकी वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, एओटा से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एओटा से ही हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया एओटा, और नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया एओटा स्क्वायर। एंड नाउ यू नो कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो एओटा ओवर -1, और ये माइनस जो है जब आपका ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस एओटा। ठीक हो गया जी। अब आपको कुछ कंसेप्ट इसके कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस के समझ आने शुरू हो जाएंगे। कैलकुलेशन इसकी बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस नहीं है, बहुत बहुत बड़ी डिविजन्स नहीं है, कोई अलजबरे का चक्कर नहीं है, एओटा का चक्कर है सारा। तो एओटा के चक्कर को आपने समझना है। दो बातें हमने याद रखनी है कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और -1 का साइन अगर की पावर में अगर इवन नंबर्स हैं तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, और अगर ऑड नंबर्स हैं तो -1 क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 रेज टू पावर एओटा रेज टू पावर -26। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन, दोनों में फ़र्क है, पहले ये समझ लें। ये देखें, ये माइनस एओटा होल ब्रैकेट के ऊपर 19 है, ठीक है जी। यहाँ पे 27 एओटा के ऊपर -26 है, यानी 26 इज नॉट द पावर ऑफ 27। 27 की पावर 26 नहीं है, ये सिर्फ एओटा के ऊपर है। तो 27 को हम, और इसको पार को हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल में शिफ्ट कर लेंगे। यानी क्या क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, 27 वहीं पे रहेगा और नीचे एओटा की पार क्या आ जाएगा 26। अब 26 2 के टेबल पे आता है, क्योंकि हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 में इसको कन्वर्ट करना है। जी बिल्कुल आता है। कैसे आता है, 27 डिवाइडेड बाय एओटा स्क्वायर, और होल पार क्या आ जाएगा 13। 13 2s आर 26, और आपको पता है एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, -1 27 ओवर -1 होल पार 13। अब वो सेकेंड चीज़ आ गई कि -1 के ऊपर अगर ऑड नंबर होगा तो आपका आंसर रिमेन्स द माइनस, ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 27 ओवर -1, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, -27। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो बातें मैंने आपको दो तीन बातें बताई हैं, वही तीन बातें बार बार रिपीट हो रही हैं और पूरे चैप्टर में वही चीज़ें रिपीट होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है एओटा 11 प्लस एओटा 5। अब हम इन दोनों को अलग-अलग आइडेंटिटी के तौर पे हम लेंगे, दरमियान में प्लस साइन है, इसको हम अलग करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो 11 एओटा 11 मल्टीपल ऑफ 2 में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या लिखूंगा, अगर ब्रेक करूँ तो एओटा 10 और एओटा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, एओटा 4 एंड एओटा। ठीक हो गया जी। यानी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकता हूँ और डॉट का साइन भी डाल सकता हूँ, इट्स अप टू यू, ये कोई इसमें मसला नहीं है। अब डॉट बहुत डालने पड़ेंगे क्योंकि जहाँ एओटा आएगा वहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 में हमने कन्वर्ट किया, हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एओटा 2 की पावर 5, और ये एओटा आपका वैसे ही आ गया, प्लस एओटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और ये आपके पास एओटा वैसे ही आ गया। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, तो -1 रेज टू पावर 5 एओटा, प्लस -1 की पावर 2 एओटा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। वही काम है कि हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 में कन्वर्ट किया, और अब उसकी जगह पे एओटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी, वो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड -1। अब वही 1 वाला रूल कि 1 के ऊपर क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस माइनस रहेगा, 1 के ऊपर इवन नंबर है तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एओटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस एओटा। अब प्लस ऑलरेडी यहाँ पे है तो उसको दोबारा साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस एओटा प्लस एओटा जब आप कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही प्यारा प्यारा सा अंडा। ठीक हो गया जी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी यही काम जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सारा किया है वही इस क्वेश्चन में करेंगे। एओटा 4 एओटा 3 एओटा स्क्वायर एंड एओटा, ठीक है, सबकी वैल्यूज हम अंदर लगाते हैं, उसके बाद ओवरऑल। अब एओटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एओटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एओटा स्क्वायर की पावर 2, और इसको मैं क्या लिखूंगा, एओटा स्क्वायर और इनटू
डॉट 2 + 1 3 1 एओटा। एओटा स्क्वायर को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और एओटा को भी मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और होल पार के ऊपर स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है जी। तो -1 होल पार के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 इंटू एओटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 और प्लस एओटा और होल पार के ऊपर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? माइनस एओटा और ये आपके पास क्या आ गया? -1 और ये आपके पास क्या आ गया? प्लस एओटा और होल पावर के ऊपर आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब 1 - 1 0 माइनस एओटा प्लस एओटा, क्या आपका आंसर आ गया? एक और 0 आपका आंसर आ गया। तो ये देखें, ये भी इसके ऊपर स्क्वायर डाल लें तो क्या आंसर रहेगा? ये आपका आंसर ऐसे ही रहेगा, 0 का 0। ठीक हो गया जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एओटास 8 ओवर एओटा की पावर 5 एंड होल पावर -5। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि आप इसको जब मूव करेंगे तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। यानी एओटा की पावर 8 माइनस एओटा की पावर, आप 2 स्टेप में करना है तो इसको हम 2 स्टेप में कर लेते हैं। एओटा की पावर -5 और होल पावर क्या होगा? -5। तो यहाँ पे आप इसको कंबाइन कर दें, 8 - 5 होल पावर -5। तो एओटा का क्या वैल्यू आ गई? 3 और होल पावर -5। अब 5 3 ज़र क्या हो जाएगा? 15। एओटा की पावर -15। अब इसको आपने उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, एओटा की पावर -19। यानी सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। वो पॉजिटिव कैसे होगा? आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। एओटा की पावर क्या हो जाएगी? 15। अब 15 को आपने ब्रेक करना है मल्टीपल्स ऑफ 2 में। तो कैसे करेंगे? 1 ओवर एओटा 14 इंटू एओटा। ठीक हो गया जी। अब 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 7। 1 ओवर एओटा स्क्वायर की पावर 7 इंटू एओटा। और एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। अब एओटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू हम लगा देंगे, यानी 1 ओवर -1 होल पावर 7 इंटू एओटा। ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे? ये आपके पास -1 के साथ 7 है जो ऑड नंबर में है, तो ये आंसर क्या होगा आपका? माइनस में ही रहेगा। यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर माइनस एओटा, 1 ओवर माइनस एओटा। ठीक है जी। अब आपको पता है आपने क्या करना है, आपने इसका करना है रैशनलाइज, मतलब माइनस एओटा से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एओटा से ही हम डिवाइड करेंगे। माइनस एओटा या सिंपल एओटा से भी आप कर लेंगे, हमने इसको स्केयर्स में कन्वर्ट करना है। माइनस ना भी लगाएं तो इट्स ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने एओटा से मल्टीप्लाई करना है और एओटा से ही आपने डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो इसको हम एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया? एओटा 1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? माइनस एओटा स्केयर। अब ये माइनस आपके पास अलहदा रहेगा। एओटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो एओटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1, यानी एओटा स्केयर की जगह पे -1 आया है। ये माइनस इट रिमेन सेम, ये वहीं का वहीं रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी इस पूरे चैप्टर में आप देखें छोटे छोटे से झगड़े हैं प्लस माइनस के। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 8th पार्ट है, एओटा 13 इंटू एओटा 19। ठीक है, अब इसको दरमियान में मल्टीप्लाई है, हम पावर्स को प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं, अलहदा सॉल्व करके आखिर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं, पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। 13 + 29, तो एओटा की पावर क्या आ गई? 42। और ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। 2 के टेबल पे 42 कहाँ पे आता है? एओटा स्केयर होल पावर क्या आ जाएगा? 21। अब एओटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर है और होल पावर क्या आएगा? 21। अब आपको पता है कि जहाँ पे आपका ऑड नंबर्स में आएगा पावर, वो आपका रिमेन्स माइनस ही रहेगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1।
ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी इसमें क्या कह रहे हैं जी, राइट इन टर्म्स ऑफ एओटा। अभी अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप सीख चुके हैं कि एओटा स्केयर किसके बराबर है, एओटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एओटा स्केयर रूट करते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है, मुझे ये बताएं। चले ये देख लेते हैं कि एओटा स्केयर रूट जो है वो किसके बराबर आता है। आपने इसको एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि -1 दैट इज इक्वल टू एओटा, यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो एओटा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। इस रूल को फॉलो करते हुए, इस जो मेथड है इसको फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो आपने सॉल्व कर लिया, पिछले आपने पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज़ किया। अब हम इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो एओटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, एओटा, और -1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो ये वैल्यू आपने दोनों याद रखनी है। इसको देख के हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब ये देखें, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एओटा बना है। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि ये इसका कोई आंसर नहीं देता कैलकुलेटर, तो इसको सॉल्व करने के लिए एओटा बना है। 2 प्लस, अब आपको पता है कि जब आप लॉ ऑफ इन रेडिकल साइंस आपने पढ़े थे तो हम इनको अलहदा-अलहदा लिख सकते हैं, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर रूट, राइट। सो 2 प्लस -4, राइट। -4 को हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और साइन को हम -1 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब आप +4 करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट ले सकेंगे ना। अब आप यहाँ पे देखें, 2 प्लस ये क्या हो गया, 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट। हमने -1 का साइन अलहदा कर दिया 4 से, तो वो अलहदा रूट के नीचे चला गया और 4 अलहदा आ गया। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। 4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या ले सकते हैं आप 2 ले सकते हैं, और -1 को आप क्या लिखेंगे, एओटा। डैश 2 रिमेन्स द सेम, 2 वहीं पे रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2, और -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया, एओटा। तो ये आपका आ गया आंसर इन टर्म्स ऑफ एओटा। एओटा की टर्म्स में आपने उसका आंसर दे दिया है। इसी तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे, 3 माइनस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी साइन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको अलहदा-अलहदा कर देते हैं, 7 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन -1 की जगह पे, स्क्वायर रूट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एओटा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 - 7 स्क्वायर रूट एओटा। ठीक है जी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी आपने इसको एओटा की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, आपने आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2/5 प्लस माइनस 16, यानी यहाँ से हमने इसको एओटा को हम एडअप कर सकते हैं। इसके अंदर किस तरह करेंगे, 2/5 रिमेन्स द सेम, और 16 को मैं क्या लिखूँगा, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है जी, अब इसको फिर हम अलहदा-अलहदा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2/5 डेट रिमेन्स द सेम। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 16 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट ओवर 5। ठीक है, अभी आपको पता है कि एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के, -1 के, और -1 जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, एओटा के बराबर है। ठीक है जी, ये दो रूल्स आपके चलेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब -1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, -1 को हम रिप्लेस कर देते हैं एओटा के साथ, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2, मतलब 2/5 प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एओटा ओवर 5। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको एक इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, इनको अलहदा-अलहदा लिखा रहने दें तो उसमें आप इमेजिनरी और रियल पार्ट आपका अलहदा-अलहदा रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट, अब माइनस ये अंदर भी माइनस है। ठीक है जी, देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी हमने यहाँ से अब एओटा ऐड करना है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट माइनस, इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम इसको अलहदा-अलहदा कर देते हैं, 2 स्क्वायर रूट माइनस ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट।
अब -1 जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूँगा, उसकी जगह पे मैं एओटा रिप्लेस कर दूंगा। ठीक हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं देता तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और -1 की जगह पे हम -1 स्क्वायर रूट की जगह के ऊपर हम एओटा लगा देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया जी। अब आपको समझ आ गई है कि ये जो दो बातें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी बात आपको क्या याद होनी चाहिए, 1 की पावर अगर ऑड नंबर -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस रहेगा, और -1 की पावर अगर इवन नंबर्स में है तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो बार बार रिपीट होंगी इस पूरी एक्सरसाइज में, इवन इस पूरे चैप्टर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये पहले रूल देख लें, इक्वलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब ये देखेंगे, ये हमारे पास रूल है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें आपको पता है कि इसके दो हिस्से होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ एओटा आएगा, एओटा के साथ जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एओटा y1 x2 इंटू एओटा y2 इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये जो रियल पार्ट है ये इसके बराबर आएगा और जो एओटा वाला इमेजिनरी है वो इसके बराबर है। तो इस रूल को देखते हुए हम इसमें से x और y की वैल्यूज़ को अलग-अलग करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये रियल पार्ट किसके बराबर आएगा, रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट आपके इमेजिनरी पार्ट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप दो हिस्सों में दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास बाय द यूजिंग द रूल ऑफ इक्वालिटी। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एक बन गया। और दूसरा आपके पास क्या आ गया, एओटा के साथ क्या है y-3, या एओटा के साथ क्या है 2, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, y-3 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। आगे आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, इस सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 आपको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 5, 2x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, -4/2, x इज इक्वल टू -2। अब 3 को इधर मूव करें, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। और बहुत आसान से रूल्स हैं, आप क्लास 6-7 से ये कर रहे हैं, इक्वेशंस के, अलजबरा के, किसी भी चीज़ को आप इक्वेशन के उधर मूव करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी वही कि रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट, एंड वी विल यूज द रूल ऑफ इक्वलिटी। हम रूल ऑफ इक्वलिटी को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ जाएगी, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे माइनस है तो माइनस विल कम विद दिस वन, ये इसका हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए ये माइनस इसके साथ रहेगा, माइनस ब्रैकेट 4 - y इज इक्वल टू 3। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें, 2 को जब इधर लेके आएंगे क्वेश्चन की उस साइड पे तो क्या हो जाएगा, -5 - 2, 3x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। 7 को देख लेते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई माइनस, तो -4 माइनस देन माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3। अब 4 को अब इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7। तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, 2 प्लस एओटा x1 - 2 एओटा y। अब आप देखें, आपने पहले इसको रियल पार्ट को अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है। पहले हम इसको ओपन करेंगे, रियल पार्ट को अलहदा सॉल्व करेंगे, यानी उस फॉर्म में लेके आएंगे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको हम इक्वलिटी की साइन में लेके जा सकें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें, क्या हो जाएगा, 2x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, एओटा x। ठीक है, x को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ y को मल्टीप्लाई करें, y1 और y -2
एओटा वाई लिख लें या वाई एओटा लिख लें, कोशिश करेंगे एओटा को बाद में लिखें, ठीक है। इट रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये एज इट इज ही साथ चलता जाएगा। अब आपके पास ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट्स को अलग-अलग कर दें, आपके पास क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई, ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, प्लस एक्स माइनस 2y एक्स एओटा और 2y एओटा, ये आपके पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट। 3 प्लस, यानी सिंपली आप इस तरह कह सकते हैं कि जिसमें एओटा इन्वॉल्व हो रहा था उन वैल्यूज को हमने अलहदा कर दिया और दूसरी दोनों वेरिएबल्स को हमने अलहदा कर दिया। तो इट रिमेन सेम 2x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम एओटा कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 2y, और एओटा को हमने कॉमन ले लिया और ये आपका बन गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। समझ आ गई बात की कि ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। इसको कैसे आपने सॉल्व किया है, आपने एओटा वैल्यूज़ को अलहदा कर दिया, क्योंकि एओटा के साथ जो भी वैल्यू कनेक्टेड होगी उसको हम क्या बोलेंगे इमेजिनरी वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वलिटी साइन जो हम पीछे दो पार्ट्स में कर चुके हुए हैं उसी को यूज़ करते हैं, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एओटा दोनों में से इक्वलिटी साइन में आ गया। अब ये आपके पास इक्वेशंस कौन सी आ गई हैं, ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं। इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के रूल्स के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने इनके वेरिएबल्स को सेम करना है। पहले एक स्टेप में मैं सीधा करके क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। और लीनियर इक्वेशंस में, साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपने अब इनको प्लस माइनस करना है, तो जब आपने किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए ना। अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, उसके बाद मैं इसको इक्वेशन 2 में से सेपरेट करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दूसरा मेथड भी आप कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इस वेरिएबल को सेम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह भी करना चाहें। तो मैं x को सेम करता हूँ क्योंकि मोस्टली जो है वो स्टूडेंट यही काम करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, ठीक हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन गया, 2 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। यानी इन सब वैल्यूज़ को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ गई, इक्वेशन 1 आपके पास आ गई। अब आप यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 आप लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कट गया। y प्लस 4y क्या आ गया 5y इज इक्वल टू माइनस 5। अब डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। -5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू -1 आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन किसी इक्वेशन में लगा दें, हम 1 में लगा देते हैं। इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई की जगह पे आप क्या लगाएंगे -1 इज इक्वल टू 3, -1 इधर जा क्या हो जाएगा प्लस। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इस पे तो आप जल्दी से समझ लें और जल्दी से इसको आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मेथड भी काफ़ी क्वेश्चन में आप इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो इसको हमने कैसे करना है इसको भी हम देख लेते हैं।
इट्स क्वाइट इजी। सेम उसी मेथड से हम करेंगे। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, एओटा दोनों वैल्यूज़ के अंदर आ गया, तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करके रियल पार्ट को अलहदा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करेंगे। जी कर लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस एक्स एओटा प्लस 2y प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा। ये आपके पास रियल पार्ट है, x प्लस 2y राइट माइनस एक्स एओटा प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा। ठीक है जी। अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं दोनों को। यहाँ से आप कॉमन लेंगे जब 2y, ये मैंने क्या कहा, अच्छा 2y इधर आ गया, ठीक हो गया, x प्लस 2y। ठीक है। अब ये माइनस सिर्फ इसके साथ है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो इसको माइनस कर देगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहीं पे रहने दो और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। एक्स एओटा प्लस वाई एओटा, तो 4 माइनस एओटा रिमेन्स सेम एंड देयर। ठीक है जी। अब यहाँ से हम एओटा कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 2y, ये आपका रियल पार्ट आ गया, और यहाँ से जब आपने एओटा कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा। और नाउ बाय रूल्स ऑफ इक्वेलिटी दो इक्वेशंस कौन सी बन गई आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और सेकंड क्या बन गई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एओटा माइनस 1। एओटा के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो कौन सी वैल्यू है, -1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। इट्स अप टू यू कि आप कैसे कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही साइमल्टेनियस क्वेश्चन जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया रूल, वहीं पे वही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये आपका x से x कट गया, 2y, और ये कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपकी y की वैल्यू आंसर आ गया। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, किसी वैल्यू में भी पुट कर लें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन किस में करें, इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या है, 1, सो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक हो गया जी। यहाँ पे बस थोड़ा सा है कि यहाँ पे आपने रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करके उसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी ये तो बना बनाया हमारे पास रियल पार्ट्स अलहदा है, इमेजिनरी अलहदा है, तो बाय द यूजिंग द रूल्स ऑफ इक्वेलिटी हम इसको अलहदा कर लेते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और ये आपके पास क्या आ गया, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया जी। -3 इधर क्या हो जाएगा, +7 प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, देन y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल कर ली, और अब आपको पता है कि नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है, तो इन चीज़ों की आप घर में प्रैक्टिस कर लें, और मैथ की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने उसमें अच्छे होते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।